राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे राधा अष्टमी व्रत की कथा, क्योंकि आज राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और आज व्रत करने के साथ साथ पूजा के बाद यह कथा सुनना भी ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत नहीं रहता है, जन्माष्टमी का व्रत भी अधूरा रह जाता है। इसीलिए जन्माष्टमी व्रत को पूरा फल पाने के लिए राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो जब भी भगवान कृष्ण की बात होती है तो राधा का नाम ज़रूर लिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो देश भर में इस त्यौहार का सेलिब्रेशन होता है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बरसाने में इनका अलग ही महत्व है। पुराणों के अनुसार राधा जी माँ लक्ष्मी जी का अवतार थीं। जब विष्णु जी ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब लक्ष्मी जी ने भी राधा के रूप में जन्म लिया। राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखे, राधा अष्टमी का व्रत ना रखे, उसे जन्माष्टमी का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन जो इंसान पूरे मन से राधा रानी की उपासना करता है, आराधना करता है, उसे जीवन में सारे सुख और साधन प्राप्त होते हैं। श्री राधे रानी स्वयं तीर्थमयी है और ऐश्वर्यमयी है। राधा रानी की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। पूजा घर में मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें और इस पर सजाकर श्री राधा कृष्ण के युगल रूप की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही तुलसी पत्र भी अर्पित करें। राधा रानी के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद राधा जी का षोडशोपचार से पूजन करें, साथ ही पूरा दिन उपवास रखें। पूजा के बाद व्यक्ति उपवास रख सकता है या तो एक बार स्वस्थ भोजन ले सकता है। दूसरे दिन श्रद्धापूर्वक सुहागिन महिलाओं को या ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा यथासंभव दक्षिणा प्रदान करें। आइए शुरू करते हैं राधा अष्टमी व्रत की यह कथा। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थीं। एक बार कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र सुदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री रामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री रामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर विश्वभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री रामा से एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, राधा आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरे ही बनकर रहेंगे, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान
उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार क्रोध एक बुराई है। क्रोध का जवाब क्रोध में ही देने से बातें और खराब हो जाती हैं। इसके कारण कई दुविधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।